चलिए तो आज बात करेंगे हम लोग। जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। इससे पहले मैंने आपको 9 पॉइंट फॉर्मूला वाला मेथड पढ़ाया था, इससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। आज जो पार्ट पढ़ा रहे हैं ये पार्ट है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बेहतर होगा उसी का डेफिनिट इंटीग्रेशन बेहतर होगा, और जिसका इंडेफिनिट और डेफिनिट बेहतर होगा उसी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर आपको ये सब टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर आपको आगे दिक्कत होगा पढ़ने में, एरिया में पढ़ने में दिक्कत होगा, बट डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज्यादा जो है दिक्कत होगा पढ़ने में, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों होता है। फिलहाल चलते हैं इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और देखिए लिखा हुआ क्या, px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस पी। क्या कहता है कि अगर कोई इस प्रकार का फंक्शन हो px प्लस क्यू यानी लीनियर इंडेक्स का ऊपर में कोई फंक्शन हो और बटा में दो फैक्टर हो, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए एक फैक्टर वाला टर्म का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, कोई सिंगल टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन इसके लिए क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन रूल है कि आप अपना मन से वो कांस्टेंट ले लीजिए और उसके बटा में एक फैक्टर को रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपना मन से वो दूसरा कांस्टेंट भी ले लीजिए और उसके बटा में एक दूसरा फैक्टर को रख दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं यहाँ 5 फैक्टर होता तो क्या करते, तो 5 को कांस्टेंट ले लेते हैं, 5 फैक्टर को नीचे में रख देते। जैसे दो फैक्टर है ना, यहाँ पर दो ब्रैकेट है, दो फैक्टर है, तो मैंने दो कांस्टेंट यूज किया, ए और बी को यूज किया। अगर 3 फैक्टर होता है या 4 फैक्टर होता है इस प्रकार का, तो 4 को 5 को कांस्टेंट ले लेते हैं ना, ए बी सी डी करके कांस्टेंट लेते रहते हैं। अब बटा में जितना फैक्टर है, मान लीजिए एक फैक्टर को यूज किया एक कांस्टेंट, दूसरा फैक्टर को यूज किया दूसरा कांस्टेंट, तीसरा फैक्टर को यूज करेंगे तीसरा कांस्टेंट। इस प्रकार से कितना भी फैक्टर रहेगा वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरा रूल पढ़ाते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर मान लीजिए px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो जब होल स्क्वायर होता है उस समय क्या करते हैं हम लोग कि एक बार एक कांस्टेंट के लिए, मतलब यहाँ पर जो पावर 2 है इसका मतलब ये दो फैक्टर है, दो फैक्टर में पहला फैक्टर के लिए पहला कांस्टेंट और फिर इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है उसे सेम टू सेम उतार दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर था एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए को डायरेक्ट उतार दीजिए, दूसरा कांस्टेंट लगा दीजिए। तीसरा रूल क्या है कि ऊपर में लीनियर इंडेक्स हो और नीचे में किसी फंक्शन में स्क्वायर है फैक्टर का, एक फैक्टर से लिखा हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि किसी फैक्टर का अगर स्क्वायर होगा तो उसको कितना बार लिखा जाएगा, एक बार तो वैसे लिखा जाएगा, एक बार स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। तो इसमें स्क्वायर था तो इसको एक बार तो वैसे लिख दिए हैं, एक बार स्क्वायर वाले के साथ लिख दिए हैं, नहीं लिख दिए हैं तो कांस्टेंट, फिर x माइनस b बच गया तो उसके लिए कांस्टेंट लिया हुआ। फिर अगर मैं अगला रूल की बात करूं तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाई x माइनस c इनटू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर फैक्टर था लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर तो है बट दूसरा जो है फैक्टर नहीं है, दूसरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर कितना है, 2 पावर का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना पावर का है, 2 पावर का है। तो आप क्या कीजिएगा, पहला जो फैक्टर है उसके लिए फिर कांस्टेंट ले लीजिए, तो लेकिन दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो इसके लिए लीनियर इंडेक्स बनाना पड़ता है, कांस्टेंट जो यूज करते हैं। यहां पर देखिए a में कोई x नहीं है, यहां पर कोई x नहीं, यहां पर कोई x नहीं, यहां पर कोई x नहीं है, क्या कभी नहीं है। लेकिन जब यहां पावर 2 हो तो ऊपर में जो पावर बनाते हैं इसके लिए वो bx प्लस c लिखते हैं। bx प्लस c का मतलब कि पावर यहां पर 2 है तो ऊपर में एक पावर बनाना पड़ेगा, यानी bx प्लस c लिखना पड़ेगा। यहां पर पावर 1 है तो यहां पर पावर 0 है, एक कम पावर है। यहां पर पावर 1 है तो यहां पर पावर कितना है, 0। x के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, 1 की वैल्यू गुना करेंगे ये हो जाएगा। बट यहां पर पावर 2 है तो यहां पर पावर कितना है, 1 पावर है। यहां पर 2 है तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है तो यहां पर 0 है। मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले का पावर जो है 1 कम होना चाहिए, ठीक है। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तो बेहतर क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 2 dx। इसी फंक्शन का मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया टूल में कि इस प्रकार के फंक्शन को जो इंटीग्रेशन करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग,
दो फैक्टर हैं, दोनों प्रोडक्ट में है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट आपको यूज करना पड़ेगा। कितना कितना यूज करना पड़ेगा? इसके बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ a बट्टा x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाय x प्लस 2 dx, और इसका नाम p रख दीजिए। कुछ भी नाम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 p q r कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? p रख दिया। बोलेगा ऐसा कैसे लिख दिए? कैसे लिख दो? ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है। दो फैक्टर है तो कितना कांस्टेंट लेना पड़ेगा? दो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। एक फैक्टर के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, फिर दूसरा फैक्टर के लिए दूसरा कांस्टेंट यूज करेंगे। सेम सेम कांस्टेंट भी नहीं यूज करना, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कि इसमें इंटीग्रेशन और dx को फिलहाल हटा दीजिए, भूल जाइए कि इसमें इंटीग्रेशन और dx भी है। तो जब हटा देंगे तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा सभी जगह से, तो बचेगा x बटा x प्लस 1 into x प्लस 2 a बटा x प्लस 1 b बटा x प्लस 2, यही बचेगा ना? बचेगा कि नहीं बचेगा? इंटीग्रेशन dx। इसको सॉल्व करना है। अब आगे सॉल्व किस लिए करना है? क्योंकि a और b मुझे चाहिए। a और b जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो a और b निकालना है, a और b कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें इंटीग्रेशन और dx को भूल जाइए। भूलने के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है? किससे गुणा करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से किसमें गुणा करना है? इन इक्वेशन p, इन इक्वेशन p में गुणा कर देना है। मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये कहां से लाए? ये वहां पे, ये नीचे में लिखा हुआ है, नहीं है? जितना रहेगा नीचे में उसी नंबर से गुणा कर देना है, इजी सॉल्व करने के लिए। जितना नीचे में लिखा रहे ना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 या कुछ भी रहे, तो नीचे वाले नंबर से इसमें पूरा में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो जैसे गुणा करने के लिए जाएंगे आपको क्या सब मिलेगा बताइए? वहां पे तो ये जो नंबर इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा का मतलब होता है ऊपर जाना। ऊपर वाले से नीचे वाले का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे ये पूरा पूरा मैं ऊपर में लिख दूंगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना? x। केवल कितना बचेगा? x बचेगा बराबर में a इंटू क्या बचेगा? इस नंबर को जब आप यहाँ पे गुणा करोगे x प्लस 1 वाला तो कट जाएगा, बचेगा कौन सा? x प्लस 2। तो x प्लस 2 वाला बचेगा, तो a इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। फिर उसके बाद प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 वाला कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? तो x बराबर हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स। कहां से लिख दिया? प्लस b इंटू एक्स। तो ax यहां से और bx यहां से, तो x कॉमन कर देंगे तो a यहां से b यहां से नहीं आ जाएगा, प्लस b, और फिर 2a यहां से और b यहां से, तो कितना लिखना पड़ेगा? प्लस में 2a प्लस b लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? इसको आप ऐसे बना कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं दिक्कत हो रहा। ये हो गया ax, हुआ कि नहीं हुआ? और फिर कितना हुआ? 2a प्लस bx प्लस b हुआ। अब क्या कीजिए, इसमें और इसमें x कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना? a प्लस b इंटू एक्स बचेगा, प्लस ये वाला 2a रह गया, ये वाला b रह गया, ये तो लिखे हुए थे, और ये कितना के बराबर हो गया? x के बराबर हो गया। अब बताइए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? x प्लस 0 बराबर a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b, नहीं लिख सकते हैं क्या? अब देखिए x के बगल में इधर कितना? x का कोएफिशिएंट a प्लस b, x का कोएफिशिएंट कितना? a प्लस b। इधर x का कोएफिशिएंट कितना? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो कितना? 1। इसका मतलब इक्वेट कीजिए इसको। क्या कीजिएगा? इक्वेट कीजिएगा। इक्वेट करने का मतलब होता है कि जो लीनियर कोएफिशिएंट होता है ना, उसको बराबर करते हैं। तो a प्लस b की जो वैल्यू है 1 के बराबर आ गया, और फिर दूसरा
दूसरा क्या है 2a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0। कैसे 0 हो गया? तो a कांस्टेंट यहां पर है ना 2a प्लस b, इधर कांस्टेंट का मतलब कितना है? 0 है। इक्वेशन नंबर ये दूसरा हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा पता है? ये है a प्लस b बराबर 1, ये कितना है? 2a प्लस b बराबर 0। अब इसको आप घटा दीजिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा कितना? माइनस a बराबर 1 बचेगा। तो a बराबर कितना हो गया? माइनस। a की वैल्यू -1 कहाँ पुट कर दें? a की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दें। a की वैल्यू -1 जब सेकंड में पुट कीजिएगा तो -1 गुना 2 -2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो b बराबर 2 आ जाएगा। a और b मैंने निकाल दिया आपको। a और b जब निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? a b को यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन b में। अब p के बाद पुट करने के बाद इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो निकाल देते हैं। यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं इधर, रूट को हटाते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन p जैसा आप इक्वेशन p लिखेंगे तो p इक्वेशन में है क्या? तो p इक्वेशन में यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ a बाय x प्लस 1 dx प्लस और फिर प्लस का सिंबल दें, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b इनटू b बाय x प्लस 2 dx। चलिए अब a की वैल्यू कितना? -1 a की वैल्यू है आपके पास -1 बाय x प्लस 1 dx अब प्लस b की वैल्यू 2 बाय x प्लस 2 dx। -1 को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर सकते क्या? तो माइनस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस 1 dx प्लस 2 को बाहर कर दीजिए, कितना बचेगा? dx बाय 1 बाय x प्लस 2 dx बचेगा। सबसे लिखो। अब क्या कीजिएगा? 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, तो कितना हो जाएगा? माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू log x प्लस 2, अब प्लस में क्या रहेगा? अब log के बगल में कोई नंबर होता है तो ये पावर में चला जाता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा? माइनस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया log m माइनस हो गया log m, इसका फॉर्मूला होता है कितना? log m बाई n। बात समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा लंबा तो जरूर होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है लंबा मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको धैर्यपूर्वक जो है कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पता कैसे चलेगा कि ये सही बनाएंगे? ऐसे ही बनाने के लिए ये देखिए ना, इसको आप कैसे बनाएंगे? जैसे फैक्टर में रहेगा ना, तो फैक्टर होगा तो इसी प्रकार से बनाना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन में और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर कोई दूसरा मेथड से भी अगर सेट हो जा रहा है, जिस समय में पीछे पढ़ा है ना, ऊपर में x है नीचे में कोई फंक्शन है तो उसका डिस्ट्रिक्ट पर सेट कीजिएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। बट ये भी एक मेथड है, अगर आप इसको भी जानकारी है इसका भी तो आप कुछ क्वेश्चन जो है इससे आप बना सकते हैं।
जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी आगे, लेकिन अगर जानकारी है तो फिर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 dx। अब जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं, या 9 पॉइंट फार्मूला जो दिए हैं उसे भी बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में ये नहीं लिखा रहेगा कि किस मेथड से इंटीग्रेशन करना है, आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इंटीग्रेशन कीजिए इसका, हाँ इंटीग्रेशन कीजिए ना। तो आपको ये सोचना होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा कि 9 पॉइंट फार्मूला से बनेगा, बस समझ है ना। इसको दोनों तरीके से बना के आपको बोल दिखा देते हैं। देखिए इसको करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको लिख सकते हैं x + 3 into x - 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला हो गया। अब इसको जो भी क्वेश्चन बनाए हैं उस पर लेके जा सकते हैं आराम से। इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर में लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है, तो a बटा x + 3 dx और फिर प्लस b बाई x - 3 dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका नाम रख दीजिए p नंबर। जब आप ऐसा रख दीजिएगा तो फिर मैंने अभी बताया था आपको, सॉल्व करके दिखाया था कि a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2 लाए हुए थे। इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे कुछ अलग आएगा ना, कि हर क्वेश्चन के लिए अलग क्वेश्चन आता है। तो इसमें a और b फिर निकालना पड़ेगा, और a और b जब निकल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजी कर पाएंगे। इजीली करने के लिए सबसे पहले आप a और b निकालिए। a और b कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि नीचे वाले नंबर से क्या करना है, सब में गुणा कर देना है, गुणा करना है, वो ऊपर x पे भाग ऊपर में गुणा कर देना सब में, ठीक है। तो गुणा जब करने के लिए जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, x + 3 into x - 3 इन इक्वेशन p इक्वेशन में गुणा करेंगे। जैसे आप इस इक्वेशन में गुणा करेंगे तो क्या क्या दिख जाएगा बताइए, दिखने के लिए क्या दिखेगा, तो ये तो 1 दिख जाएगा केवल, बराबर कितना दिखेगा, a into x - 3 दिखेगा, अब प्लस b into x + 3 b into x + 3 दिखेगा, दिख जाएगा। ऐसा अब क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 = लिख सकते हैं ax - 3a प्लस bx 3b। अब क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, मैं लिख सकता हूं 1 = a प्लस b into x प्लस -3a प्लस 3b लिख सकते हैं क्या, ऐसे। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें लिख सकते हैं 0 into x प्लस 1 बराबर a प्लस b into x और -3a प्लस 3b लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, x का टर्म नहीं है तो 0 into x लिख दीजिए। अगर x का टर्म था पहला वाला में तो कांस्टेंट नहीं था तो 0 जोड़ दिए थे, है ना। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, लिखेंगे इक्वेट। जैसे इसको इक्वेट कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, तो x के बगल में कितना, x के बगल में a + b और इधर x के बगल में 0, तो एक इक्वेशन यहां से हो गया। या इसको आगे बढ़ा दीजिए, a बराबर -b लिख दें, नहीं हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहां से देखिए, तो -3a
3b बराबर कितना 1 1। ये आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा दोनों इक्वेशन, ये इसे तो a की वैल्यू माइनस b है ना, a की वैल्यू माइनस b रख सकते हैं क्या, आप पुट कर दीजिएगा a की वैल्यू किस में है, ये इक्वेशन सेकंड में, तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन इन इक्वेशन 2 2। a की वैल्यू जब पुट करेंगे कितना हो जाएगा, -3b 3 इंटू माइनस बी ना, ऐसे ना, a की वैल्यू माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस 3 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा +3b अब बराबर में 1 1। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 3b अब प्लस 3b बराबर 1, तो कितना b बराबर 1, 6b बराबर 1 तो b बराबर कितना, 1/6 b की वैल्यू जो 1/6 है तो a कितना होगा, तो b के जगह पर पुट कर दीजिए 1/6, 1/6 तो a की वैल्यू कितना, -1/6 तो a बराबर हो जाएगा -1/6। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन p पर, फ्रॉम इक्वेशन p नंबर लिख दीजिए। p नंबर में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x + 3 dx प्लस b बाई x - 3 dx x माइनस 3 dx। चलते हैं a की वैल्यू कितना, -1/6 तो -1/6, अब बट्टा में कितना x प्लस 3 dx, फिर उसके बाद कितना प्लस 1/6 1/6 और बाई में x - 3 dx, 1/6 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो -1/6 बाहर हो गया, बच कितना गया dx by x + 3 अब प्लस इसमें भी बाहर आ जाएगा बाहर कौन हो जाएगा, 1/6 तो 1/x x - 3 dx। चलिए अब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x अब 1/6 दोनों में है तो 1/6 भी कॉमन कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन कितना, इसका log x - 3 और कंसोनेंट का 0 ये तो ये नहीं ऐसा नहीं, जैसे नहीं है 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ई बच गया माइनस, कैसे माइनस 1/6 कॉमन करके यहाँ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले लिख दिया, और ये माइनस इसके साथ रहेगा ना, इसका इंटीग्रेशन बाद में लिख रहे हैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log x + 3, अब प्लस में से लिख देंगे, यार कॉमन की थी माइनस में था तो माइनस में था तो उसी को 1/6 से कॉमन किया, माइनस इसके साथ छोड़ दिए, यहाँ पर प्लस में था ना 1/6 कॉमन किए, तो 1/6 तो दोनों जगह कॉमन हो गया, यहाँ बच गया प्लस वाला टर्म, तो प्लस वाला बाहर लिख दिया, जो माइनस था ना इसको यहाँ पे लिख दिया बाद में, माइनस वाला लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया, log m - log n हो गया, तो log m - log n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये log तो 1/6 log m - log m n हो जाएगा, m का मतलब x - 3 बट्टा x + 3, आप प्लस में क्या लिख दें c लगा दें, तो यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फार्मूला जो बन के तैयार हो गया है x² - a² x - a बटा x + a। अब देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लगा के, अब बोलेगा कि इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब x² - a² का फार्मूला आप देखिए 1/2 a का मतलब 3 है, और log x - a बटा x + a हो गया, प्लस में c लगा दीजिए, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 1/6 में लिखा हुआ है, एक लाइन में भी सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का, समझने के बाद। तो कहने का मतलब है कि आपके पास
जिस भी तरीके से बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले वो बनाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के बनाना है, समझ रहे ना, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन आप 9 पॉइंट फार्मूला से भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है तो इतना भी घुमा सकते हैं इसको। दोनों से आप अगर बात करेंगे तो मेरा आंसर क्या रहा है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है वो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको मैंने बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं। शॉर्ट में तो पढ़े ही थे 9 पॉइंट फार्मूला के 1/2a log x - a बटा x को से होगा इंटीग्रेशन का फार्मूला, तो आप लगा दीजिए उसमें, है ना। इस प्रकार से जो है पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए तो आप लिख लीजिए इसको, फिर आगे मैं बात करूंगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है तो कैसे लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके बदले में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो a बटा एक फैक्टर है ना, यस सर। x माइनस 1 dx लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये पिछला इसका ये फैक्टर नहीं है, यहाँ पर पावर 1 पावर था, यहाँ पर पावर कितना है, 2 पावर है। जैसे 2 पावर हो गया है तो मैंने बताया था आपको कि जब भी पावर 2 होगा ऊपर में, तो ऊपर में नीचे में 2 पावर होगा तो ऊपर में लीनियर एक्स बनाना पड़ेगा। तो लीनियर एक्स कैसे बनाना पड़ेगा, तो प्लस में लिखना पड़ेगा bx प्लस c बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या ये सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला होगा क्या, लिखा हुआ है इस चीज कि नीचे में देखिए यहाँ पर 1 पावर तो यहाँ पर 0 पावर, केवल ये लिखना है। यहाँ पर 2 पावर x का तो यहाँ पर कितना पावर बनाना है, 1 पावर, 1 कम बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको जब सॉल्व करना है a b c, यहाँ पर क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, तीनों चीज चाहिए, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे वाला जो नंबर होता है उससे इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे आप इसमें गुणा कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो x बचेगा इधर, बराबर में कितना बचेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, प्लस bx प्लस c इंटू कितना बचेगा, bx प्लस c इंटू कितना बचेगा, x माइनस 1, ऐसे लिखा है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस इसमें गुणा कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx माइनस bx माइनस c लिखते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। x बराबर x स्क्वायर 2 जगह है तो a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, प्लस में c माइनस b इंटू एक्स, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, a माइनस c, नहीं लिखा जा सकता क्या। अब इसमें देखिए, इसको एक लाइन आगे अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी में लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए ना, इसमें 0 को ऐड कर दीजिए, 0 को ऐड करने से कोई फर्क, प्लस में आप क्या कर दीजिए 0x स्क्वायर भी ऐड कर दीजिए, इसमें नहीं कर सकते हैं, x पहले से ही है उसमें मैंने 0 को ऐड कर दिया, 0 को ऐड करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप ये दोनों काम कर सकते हैं, इसी में नहीं कर सकते हैं क्या। अब इसको क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, क्या कीजिएगा,
इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b, क्या बनेगा a प्लस b बराबर कितना 0। x स्क्वायर के बगल वाला यहाँ है प्लस b यहाँ पर 0 है। एक a इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर कितना हो गया माइनस b, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद x के बगल वाला देखिए c माइनस b बराबर कितना 1। फिर उसके बाद अगर देखिए बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कीजिए आप ऐसा करते हैं कि a की वैल्यू जो b है ना वो इसमें रख दीजिए और फिर क्या करना है a और c में इक्वेशन बनेगा, फिर इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए करना क्या है कि a की वैल्यू जो b की वैल्यू जो माइनस a हो जाएगा वो इसमें रख दीजिए आप, या नहीं तो काम कीजिए ना a की वैल्यू माइनस b है ना, a की जगह यहाँ रख थर्ड में, तो थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस b नहीं हो जाएगा, माइनस c बराबर 0। ऊपर में क्या लिखा हुआ है c माइनस b बराबर 1। तो c से c तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में c है माइनस में c कैंसिल हो गया, तो बचा कितना माइनस 2b बराबर 1। तो b की वैल्यू कितना माइनस 1/2। अब b की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ दीजिएगा तो माइनस 1/2 देंगे तो प्लस 1/2। a की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो a बराबर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। a की वैल्यू जब 1/2 हो गया तो c कितना, तो a की वैल्यू 1/2 दीजिए ना, तो 1/2 जब इधर जाएगा माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 को माइनस से गुणा कर देंगे प्लस 1/2, यानी c की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मुझे 3 नंबर निकालना था, कौन सा नंबर निकालना था 3 नंबर, कौन कौन नंबर a b एंड c, देखिए ना a है b है और c, तीनों नंबर निकालना, तीनों नंबर निकाल के तीनों को निकालने के बाद क्या करते हैं लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन p, लिखना पड़ता है ना, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन p। जब इक्वेशन p पर चर्चा करेंगे तो p में है क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ a by x minus 1 dx प्लस bx plus c इंटीग्रेशन ऑफ bx plus c by x square plus 1 प्लस 1 dx लिखा हुआ है। चलिए a की वैल्यू कितना a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 बट्टा x minus 1 इंटीग्रेशन dx प्लस b की वैल्यू देखिए आप माइनस 1/2, x तो बगल में है ये है, और c की वैल्यू कितना 1/2 बटा में कितना x स्क्वायर का प्लस 1 dx। चलिए आगे 1/2 को बाहर कर देंगे, अब 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का log x नहीं हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1/2 कॉमन कर दीजिए, क्या माइनस 1/2 कॉमन कर दें, कोई भी नंबर कॉमन, माइनस 1/2 अगर कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पर x और माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा -1, अब बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको देखिए तो इंटीग्रेशन हो चुका है, हो गया नहीं इंटीग्रेशन। फिर माइनस 1/2 को रहने दीजिए, आप क्या कीजिएगा इसको इसके बटा में रख दीजिए, इसको इसके बटा में रख दीजिए, अलग कर सकते हैं इसको अलग अलग कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बटा कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx लिखते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, ये हो गया 1/2 log x minus 1 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां देखिए नीचे में जो फंक्शन है उसका ऊपर में x का टर्म है, तो जब x का टर्म होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं डीसी के बारे में सोचते हैं। ऊपर में x नहीं होता तो आराम से हो जाता, ऊपर में x है तो नीचे का डीसी ऊपर में सेट कीजिए, तो x स्क्वायर का डीसी 2x, तो 2x नहीं है x है केवल, तो 2 लगा दें, तो 2 लगाने जाएंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन में 1/2 लगाना पड़ेगा, और 2x बटा 1 प्लस या x स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं हम माइनस, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/8 इनवर्स x, तो
इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू 1 है तो 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाई 1 कैसे 1 बाई ए होता है ना, तो 1 बाई ए की वैल्यू 1 है तो 1 बाई 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। tan इनवर्स x बाई ए करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है 1 ही रह जाएगा। अब आगे लिख दीजिए एक्सप्रेशन, ये कितना हो गया 1 बाई 2 log x माइनस 1 हो गया। अब माइनस से इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा। f डैश x माइनस x का इंटीग्रेशन log f x याद है ना। अब फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा माइनस tan इनवर्स ये 1 बाई 2 इसमें गुणा होगा नहीं होगा ना, प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा c, दैट इज आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि नीचे में क्वाड्रेटिक होगा तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। क्वाड्रेटिक होगा तो लीनियर ऊपर में लीनियर इंडेक्स बनाना पड़ेगा, नीचे में केवल फैक्टर होगा तो आपको डायरेक्ट जो है एक कांस्टेंट लेना है। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा इससे आगे सॉल्व करके कि कैसे जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को लगा करके और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़िएगा तो इस मेथड का कुछ क्वेश्चन में यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है बनाने के लिए इस मेथड को बनाना पड़ता है, लगाना ही पड़ता है, तभी जाकर के वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। तो आई होप ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आता है या पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जो है इस प्रकार का वीडियो जो है मिलते रहे और आप घर बैठे आसानी से पढ़ते रहें। और क्रैश कोर्स का ये वीडियो है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन सब आपको मिल रहा है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए घर पर बैठे बैठे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।